हाशमी साहब ये लम्हा फिक्रिया है। यकीनन अगर वहाँ KPK में मार्शल लॉ लगाना चाहते हैं, एमरजेंसी लगाना चाहते हैं, गवर्नर लगाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, इसका फ़ायदा को नहीं होता। तुसी ये भी तजर्बा करके देख लो। आप बड़े प्रो एस्टैब्लिशमेंट भी रहे हैं। वक्त बदल जाता है, लेकिन अब की इस्टेब्लिशमेंट और पहले वाली इस्टेब्लिशमेंट में खुद इस्टेब्लिशमेंट को पता है कि कितना फ़र्क है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खान साहब के बयानात जो हैं वो भी बाहर आके एज इट इज़ नहीं पहुंचाए जाते, और खान साहब बड़े गुस्से में हैं। और खान साहब जिनके बारे में गुस्से में वो आपको पता ही है, जिस तरीके के साथ एक रेफरेंडम हुआ, लोगों ने जिस तरीके से वोट डाले, लेकिन ये लीडरशिप जो है बाद में जिन्होंने 8 फरवरी के बाद से जो बयानियां बनाना था, एक तो वो बयानियां बनाने में नाकाम, दस्तयाब लीडरशिप जैसे दस्तयाब लीडरशिप कह सकते हैं। ये देखे तरीके इंसाफ को राय साहब, मैं समझता हूँ कि ये अपनी स्ट्रेटजी पे गौर करना चाहिए। इन्हें मतलब अगर एक लिस्ट नहीं ये बना सकते तो आगे मतलब ये मज़ामती सियासत कैसे करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज की जो अहम ख़बरें हैं 4-5 उन पे बात करेंगे। आपको पता है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे मैं और राय गुलाम अली साहब बैठते हैं और 4-5 ख़बरों पे बात करते हैं। तो आज की जो ख़बरें हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो आज एक दफ़ा फिर खुल के सामने आए हैं। 2 लिस्टें बन गई हैं अडयाला जेल मुलाकात के लिए। किस किस ने जारी की, क्या इख्तलाफ हुआ और क्या क्लैरिटी आई है, वो भी आपसे बात करेंगे। इसके अलावा सुहेल खान अफरीदी जो CM KPK हैं, उन्होंने पहला बाउंसर जो है वो फेंक दिया है हुकूमत की तरफ। उन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक ख़त लिख दिया। ख़त में क्या था वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा जी महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो पहले ही अपोजिशन लीडर उनको नामज़द कर दिया था। आज JUI फे यानी कि हज़रत अल्लामा मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनकी जमात ने भी आज हमायत का ऐलान कर दिया है। इसका क्या इम्पैक्ट, क्या आंसर होगा आने वाली सियासत में, वो भी बात करेंगे। इसके अलावा बैरिस्टर अकील हैं जी, उन्होंने आज जो है वो बड़ा बम फोड़ा है और उन्होंने KPK में एमरजेंसी का अंदिया जो है वो दे दिया है आर्टिकल 234 के तहत। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उस पर बात करेंगे। इसके अलावा जी जो मशीर हैं या वज़ीर हैं पंजाब की सलमा आगा, मेरा ख्याल है सलमा आगा ही नाम है उनका अगर मैं गलत नहीं दे रहा तो गंदम की जो एक तरसील के हवाले से बताया जा रहा है पाबंदी लगी हुई है पंजाब से KP की तरफ, उस पर बात करेंगे कि उन्होंने क्या उस पर क्लैरिटी दी है। तो चलते हैं राय गुलाम अली साहब की तरफ और सबसे पहली खबर पे बात कर लेते हैं। राय साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? जी बिल्कुल जी, बहुत ज़बरदस्त। राय साहब 2 लिस्टें आ गई हैं। 2 लिस्टें, अब दोनों कोऑर्डिनेटर हैं ना, बिल्कुल इमरान खान के, सलमान अकरम राजा साहब, सेनेटर अली ज़फ़र और सेनेटर अली ज़फ़र साहब। 2 खबरें आ गई हैं और आज सोशल मीडिया खुल के तनकीद भी कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। मतलब चंद एक सहाफ़ी तो बिल्कुल खुले अल्फाज में तनकीद कर रहे हैं कि यार ये क्या ड्रामा है। एक तरफ आपकी कोई पॉलिसी नहीं है, हाँ बिल्कुल, दूसरी तरफ आप 2 लिस्टें, मतलब वो सुपरिटेंडेंट जो है वो एक लिस्ट की मुलाकात नहीं करवा रहा तो आपने 2 लिस्टें जारी कर दी। क्या कहेंगे इस पर? यार वही बात आपने कर दी है, मेरे मुंह के अल्फाज छीन लिए। पहले वो एक मुलाकात एक लिस्ट जो जारी करते हैं उस पर आपकी मुलाकातें हो जाती हैं, जो आप 2 आप मतलब इससे अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि इनका आपस में कोऑर्डिनेशन ही कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात है जो जब से वो फिर वही बात आ जाती है कि बग़ैर लीडर के टीम खेल रही है, और खान साहब वही बात करता था कि लीडर लीडर लीडर, और लीडर जो कैप्टन होता है वो क्या करता है, कैप्टन का रोल क्या होता है, पता चल गया ना। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से बड़ी आवाज़ आ रही है, बहुत सा क्रिटिसाइज़ जो है वो इस वक्त जारी है। अब 2 लिस्टें, सेनेटर अली ज़फ़र साहब हैं, उन्होंने अपनी लिस्ट, जबकि इससे पहले जो बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब हैं वो लिस्ट ऑलरेडी भेज चुके थे। हम दोनों लिस्टें जो हैं वो आपको बता देते हैं कि दोनों लिस्टें वो क्या क्या लिस्टें हैं। जनरली अगर सलमान अकरम राजा साहब ने पहले लिस्ट जारी कर दी थी तो फिर बैरिस्टर अली ज़फ़र को चाहिए था कि वो लिस्ट जारी ना करते, और यकीनन अगर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने जारी कर दी थी तो फिर चाहिए था सलमान अकरम जारी ना करते। और यकीनन इसमें इनका कोऑर्डिनेशन ही कोई नहीं होना, ये नहीं कि कोई उन्होंने जिद से भेजी है। अच्छा, दोनों में नाम कौन से हैं? मेरे ख्याल से CM KPK तो दोनों में है। CM KPK तो ऑलरेडी है ना दोनों में। सलमान अकरम राजा साहब ने जो जी भेजी थी उसमें जनाब उन्होंने जनाब भेजी है, उसमें 6 नाम है। उसमें मिस्टर सुहेल खान अफरीदी साहब हैं, और मिस्टर बाबर सलीम सवाती साहब स्पीकर KPK असम्बली, और मिस्टर असद कैसर MNA, मिस्टर जुनेद अकबर MNA, और मिस्टर तैमूर खान झगड़ा
ये बड़े अहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। इसके साथ उन्होंने भेजा था मिस्टर असदुल्ला खान, 92 न्यूज़ के जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं। ठीक है, ये सलमान अकरम राजा साहब वाली लिस्ट है। ये जनाब पहली लिस्ट है जो है, जिसके मुताबिक कल इन्होंने 30/10/2025 को इन्होंने 2 बजे का जो टाइम इन्होंने मांगा था। जबकि दूसरी लिस्ट जो जनाब अली सैयद अली जफर साहब ने भेजी है, सेनेटर साहब ने, इन पे क्वेश्चन मार्क भी है। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कई सारे केसेस भी ख़राब किए और ये अली अमीन गंडापर साहब को हटाने के भी खिलाफ थे। जी बिल्कुल, और इन्होंने रिक्वेस्ट भी की, इन्होंने खान साहब को इन्होंने रिक्वेस्ट की थी और खान साहब को बड़ा रोकते रहे। खान साहब को रोकते रहे थे कि खान साहब इस अपने फैसले पे नजरसानी करें। बात चली थी, वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई। जनाब इनके 6 जो नाम, इनमें जनाब सोहेल खान फरीदी साहब एज इट इज, जी बिल्कुल, जनाब जुनेद अकबर साहब एज इट इज, जुनेद अकबर साहब हैं, पिछली लिस्ट में भी हैं। शाहिद अहमद खटक साहब इसमें ऐड हुए हैं, शाहिद खटक साहब ऐड हुए हैं। और सेनेटर ओन अब्बास पी, ये आपको पता है बैतुल माल के साहब का जनूबी पंजाब से, इन पे भी खैर क्वेश्चन मार्क रहा है। मिस्टर तैमूर खान झगड़ा एज इट इज पिछली लिस्ट में भी हैं, इस लिस्ट में भी हैं। और आखिर में जो 6ठे नंबर पे हैं मिस्टर ज़ार आलम खान MPA, और ये लिस्ट है जनाब, यानी कि ज़ार आलम खान साहब और ओन अब्बास और शाहिद खटक, हाँ ये तीन नाम अलग हैं, इनका बहरहाल ये देखे तरीके इंसाफ को राय साहब, मैं समझता हूँ कि ये अपनी स्ट्रेटजी पे गौर करना चाहिए इन्हें। मतलब अगर एक लिस्ट नहीं ये बना सकते तो आगे मतलब ये मज़ामती सियासत कैसे करेंगे यार। देखें 8 फरवरी को फैसला हो गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो टूटी नहीं, ये फैसला हुआ था। क्योंकि इससे पहले बात ये चल रही थी कि फलाना छोड़ गया, फलाना छोड़ गया, वो उसको ले गया, वो उसको ले गया, नई जमात भी इसमें से बन गई। लेकिन 8 फरवरी 2024 को ये फैसला हो गया था कि ये तहरीक इंसाफ जो है वो जड़ों के अंदर पैवस्त हो गई है, बहुत ज़्यादा आगे जो है पेनिट्रेट कर गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसके कारकुनान बहुत ज़्यादा हैं और जिस तरीके के साथ एक रेफरेंडम हुआ, लोगों ने जिस तरीके से वोट डाले, लेकिन ये लीडरशिप जो है बाद में जिन्होंने 8 फरवरी के बाद से जो बयानियां बनाना था, एक तो वो बयानियां बनाने में नाकाम रहे, दस्तयाब लीडरशिप जैसे दस्तयाब लीडरशिप कह सकते हैं, बल्कि मैं तो इससे कहता हूं कि ये बस मतलब अब इस पर बहुत से अल्फाज आ सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले गुस्सा कर जाते हैं बहुत जल्दी, तो फिर डर उनसे भी लगता है, ज़ाहिर बात है, हमारे वो भी दोस्त हैं, हमारे तो सारे तो ये कि अब आज इस लिस्ट पे सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो तो मातमकारी रही है। सहाफ़ी यार ईरान है, वो बड़े बड़े सहाफ़ी वो बात कर रहे हैं कि यार एक लिस्ट पे तो आपको मिलने नहीं दिया जाता, आप दूसरी कोऑर्डिनेशन ही कोई नहीं, आप दूसरी लिस्ट देके जवाब पैदा कर रहे हैं कि अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट पहले ही जो मुलाकात नहीं कराता वो ये कहे कि जी मैंने तो समझ ही नहीं कि लिस्ट असली केड़ी है तो नकली केड़ी, और दोनों क्रेडिबल बंदे हैं, दोनों कोऑर्डिनेटर हैं, दोनों इमरान खान साहब के करीब समझे जाते हैं। वल्लाह आलम अब आगे क्या सीन है, मतलब एलिगेशन तो सलमान अकरम राजा साहब पे भी लगते हैं, बैरिस्टर अली जफर पे भी लगते हैं। एक बात बता दूं आपको, हाशमी साहब कल खान साहब ने जो बात की है ना, मुलाकात करके बाहर जो आई हैं खान साहब की बहन, उन्होंने बताया था कि 2 अहम रहनुमा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, जिन्होंने दोनों ने गुजरांवाला से अपनी सीटें कुर्बान की, मैंने उनको हटाया ही नहीं, जबकि उनको हटा दिया गया था उनके ओहदों से। एक अहमद चट्ठा साहब हैं जिन्होंने खान साहब के साथ गोलियां भी खाई, और एक एजाज साहब हैं, MN एजाज साहब जिनकी भी सीट कुर्बान हुई गुजरांवाला से, और मिली कुर्बान हुई, फिर मिली, फिर कुर्बान जी, ऐसे ही है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खान साहब के बयानात जो हैं वो भी बाहर आके एज इट इज़ नहीं पहुंचाए जाते, और खान साहब बड़े गुस्से में हैं, और खान साहब जिनके बारे में गुस्से में वो आपको पता ही है। चले बहरहाल तहरीक इंसाफ को जो है वो ये देखना चाहिए कि अवाम अगर उनके साथ खड़ी है तो तुसी भी कोई बंदे दे पुतना वाला काम कर लो यार, पहले कोऑर्डिनेशन कर लो। इस पे एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, मेरी छोटी नाकस अकल के मुताबिक आप अपना राय दीजिएगा, अवाम भी आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अब खान साहब को फैसला कर लेना चाहिए, जिस तरीके से KPK में फैसला किया, 2 वहाँ रहनुमा हैं, एक जुनेद अकबर साहब है और दूसरे सोहेल खान फरीदी साहब। पहले जुनेद अकबर साहब क्योंकि सदर है और सीनियर है, दूसरे नंबर पे वो जो है वहाँ के जो वो अपना CM KPK, ये 2 जिम्मेदार हैं। इसके अलावा पूछा जाना चाहिए, किसी को नहीं जवाब देना चाहिए, ना ही कोई अपनी सियासत चमकाए, और पंजाब के अंदर भी वाजे होना चाहिए आलिया हमजा की बात को माना जाना है या नहीं माना या सलमान अकरम राजा साहब ने अपना यहाँ सिक्का जमाना है। हर बंदा अपना सिक्का जमाने की कोशिश में, हर बंदा इमरान खान जूनियर बनने की कोशिश कर रहा है, और हर बंदा ये उनके पार्टी का मामला है, वो देखें उनका। इसके अलावा आगे राय साहब हम बढ़ते हैं, इनको छोड़ दें, ये तो मतलब 8 फरवरी के लेके अब तक ऐसे ही चल रहे हैं, मतलब जाहिर है लीडर नहीं है। बहरहाल
सोहेल अफरीदी साहब ने जनाब आज जो उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई उस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखा है और ख़त लिख के उन्होंने मुसद्दका कापी मांगी है ताकि तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा सके। ये बम तो उन्होंने फोड़ा है लेकिन ये सिस्टम पे भी सवाल है। राय साहब क्या कहेंगे इस पे? कितना मतलब सिस्टम हमारा ये आ चुका है कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है वो खत लिख के मुसद्दका कापी मांग रहा है। ये देखें ना, जमहूरियत के जो नाम ने आज चैंपियन है उनके लिए सोचने का मकाम है कि एक सीएम, यार वो गल बनी हुई सी तू कोई SHO लग गया, मैं मतलब SHO की एक बात बनी हुई है तेरा अभी भी SHO जो लगा हुआ है SHO तो पावरफुल है, पावरफुल करता है। तो भाई एक सीएम, वो भाई वजीर आला एक नाम 4.5 करोड़ के सूबे का जो रिप्रेजेंटेटिव है, सबसे ताकतवर आदमी हाँ। तो आप उसको वो तरला कर रहा है, उस चीज के लिए तरला कर रहा है जो एक आम क्लर्क के बस की बात है, जो एक आम चौकीदार चपड़ासी का काम है, वो उसके लिए जनाब वो ये कर रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मजबूत। लेकिन एक दूसरा एंगल इस पे राय साहब ये भी है कि देखिए वो सारे कानूनी तकाजे पूरे कर रहे हैं। हाँ। देखिए उन्होंने पहले जो है वो सरकार जो है जिन्होंने कहा था मैं पूछ के बताता हूँ, वज़ीर आज़म अभी तक मेरे ख्याल नहीं बताया, अभी तक नहीं बताया, उनको कॉल की। उसके बाद उन्होंने जो है वो वहाँ गए, पहुँचे, अदालत से ऑर्डर लिया, अदालत से ऑर्डर लेने के बाद अब दोबारा उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया। तो वो सारे अपने जो लीगल ग्राउंड्स हैं उन पे काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं यहाँ एक ना बतौर सहाफ़ी और बतौर पाकिस्तानी भी मशवरा भी दूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, बिल्कुल आप कानूनी रास्ते ही अपनाएं। बिल्कुल उन्होंने कहा, आपको अपनी लाइन पे रहना चाहिए और आपको डिट्रैक्ट किया जाना है। फिर ये मेरे पास नोट कर, लोग आपको उकसा रहे हैं कि लोग चाह रहे हैं कि 9 मई दोबारा हो, जिसमें साफी कहते भी हैं कि एक 9 मई और 9 मई की तरफ बढ़ रहे हैं और 9 मई की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये तहरीक इंसाफ को अब ये फैसला करना है। हालांकि सोहेल अफरीदी ने ये कहा है कि हम कानून और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बिल्कुल ये बड़ी अच्छी लाइन है और इसी लाइन लेंथ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। और बाकी जेंटलमैन है, नौजवान जरूर हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई कौन कह सकता है ये बोंगिया मारता है, कौन कह सकता है ऐसी वैसी। आखिर में एक लफ्ज़ कहता जाऊँ, वो कहते हैं ना, इनके लिए एक लफ्ज़ ऐड करता जाऊँ आतिफ साहब, वो कहते हैं ना ठंडी करके खा लो। हाँ जी, ठंडी करके खा लो। आप बहुत लंबे घोड़े, लंबी रेस के घोड़े हैं। लेकिन ये भी उन्होंने कहा है कि मतलब अगर मुझे हुकूमत कुर्बान करनी पड़ी तो मैं कर दूंगा। और लेकिन अगर हुकूमत कुर्बान हुई तो बहुत सारी चीजें जो है वो बदल जाएंगी। असूलों पे करें आप। लेकिन यहाँ चूंकि असूल है नहीं ना राय साहब, असूल हो तो फिर आप कुर्बान करें। इमरान खान ने भी असूलों पे ही घूमते गिराई थी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हुआ है 90 दिन के अंदर नहीं हुए। आगे बढ़ते हैं जी। महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर नामजद किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। आज मौलाना फजल रहमान साहब की जमात ने भी उन्हें कहा कि जी हम भी आपकी हमायत का ऐलान करते हैं। राय साहब जी बिल्कुल, ये फजल रहमान साहब की हमायत के साथ अब क्या और प्रेशर बढ़ेगा? यकीनन। और सबसे बड़ी बात है कैंडिडेट बड़ा स्ट्रॉन्ग है, क्रेडिबल कैंडिडेट। और देखे ना, वो आवाज़, एक पावर है उसकी आवाज़ में, उनके अल्फाज में पावर है। वो एक सीनियर सियासतदान है, सबसे सीनियर सियासतदान अगर 5 को पाकिस्तान में हैं तो उनमें महमूद खान अचकजई है, जिसका थ्रू आउट पाकिस्तान की सियासत में एक किरदार है, जिनके आबा अजदाद इस सियासत में रहे हैं। और वो एक क्रेडिबल सियासतदान है, पख्तून है, और जिस तरीके के साथ पाकिस्तान की सियासत को वो देख रहे हैं। और साथ ही मौलाना साहब बड़े प्रो एस्टेब्लिशमेंट भी रहे हैं। वक्त बदल जाता है, लेकिन अब की इस्टेब्लिशमेंट और पहले वाली इस्टेब्लिशमेंट में खुद इस्टेब्लिशमेंट को पता है कि कितना फ़र्क है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा। मेरा ख्याल है कि आने वाले दिन जो है वो मुश्किल होने लगे हैं जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। हाँ। क्योंकि फजल रहमान साहब का महमूद अचकजई साहब की हमायत करना एक बहुत बड़ा जो है ना वो कह लें कि कारनामा पीटीआई का, कि उन्होंने फजल रहमान साहब को राम कर लिया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारनामा नहीं है, ये महमूद खान अचकजई का किरदार है। मेरी राय है, आपकी राय हो सकती है अलहदा, जी बाकियों की अलहदा हो सकती है। उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है और बेहतरीन ट्रस्ट और बेहतरीन इत्माद उस पर किया गया। और यकीनन वो लंबी रेस के घोड़े, और दूसरे नंबर पे वो दोनों इस कदर जो हैं टफ टाइम देने वाले इस्टेब्लिशमेंट को, अगर कोई नथ डालता है या कोई आवाज़ मजबूत आवाज़ है, ये दोनों हैं। ये शायद राय साहब अगली जो खबर है इसी से जुड़ी है कि बैरिस्टर अकील मलिक जो है मेरे ख्याल से वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, के रिलेटेड भी हाँ कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि आर्टिकल 234 लगाया जा सकता है। और आर्टिकल 234 वो है जो सदर को ये पावर देता है
कि अगर वज़ीर आला काम नहीं कर रहा अपना आइनी तरीके से तो उसकी पास जो है सारी इन्वेस्ट हो जाती हैं उसमें जो है सदर में, और सदर वो जिम्मेदारियाँ जो है वो आज उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 234 लगाया जा सकता है। ये नापसंदीदा अमल है लेकिन आइनी अमल है। अगर सूबों का वज़ीर आला जिम्मेदारी अदा करने से कतराई या अदा करने से कासर हो तो यही आइनी रास्ता है और ये नापसंदीदा अमल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इस सूबे की आवाम को यारगलमाल बनाया गया, उनके आइनी हकूक़ नहीं दे रहे, तो फिर वफाक को सोचना होगा। ये बैरिस्टर अकील मलिक कह रहे हैं, तो कहीं इमरजेंसी लगते देख तो नहीं रहे आप राय साहब? मैं तो कहता हूँ उधर भी इमरजेंसी लगाएं और सबसे पहले नंबर पे पाकिस्तान में इमरजेंसी लगाएं। वज़ीर आज़म की तो औकात टोटल हमारे वज़ीर आज़म की ये है, वो कहता है मैं पुछ के दसना, उन तक पुछ के नहीं दसिया। और भाई सारा कुछ आपने क्रिकेट जो है वो मोहसिन नकवी साहब को दी हुई है, इंटीरियर मिनिस्ट्री मोहसिन नकवी साहब को दी है। इस वक्त अगर पाकिस्तान में वज़ीर आज़म है, मेरा वज़ीर आज़म जो इस मुल्क का आज का वज़ीर आज़म है वो तो मोहसिन नकवी है, मैं तो उसको वज़ीर आज़म कहता हूँ। बाकी ताकत होती है वज़ीर आज़म, जब आपके पास ताकत ही नहीं तो फिर आप जो मर्जी करते रहे। आप खुद अपने आप को वज़ीर आज़म कहें कि 2 दफ़ा वज़ीर आज़म साथ लिखवाएं, मतलब आप कोई बड़ा ओहदा और लगा ले साथ, लेकिन आपके पास पावर ही नहीं है। जिस तरह फील्ड मार्शल लगा इसी तरह आप भी कोई लगा लें, आप भी अपने साथ कोई एक अच्छा सा, जब जंग जीती गई तो आप ही तो वज़ीर आज़म थे। हाँ, आप भी एक याद देखें ना, आपके हाथ में आईन है ना, कानून है। जिस तरीके से सोहेल अफरीदी ने आज एक वहाँ मीटिंग की, उस मीटिंग में उन्होंने सारे एमपीएस को कहा मफादे आमा के लिए, केपीके की गवर्नमेंट के लिए कोई भी ऐसा आप कानून चाहते हैं कि वो जो आवाम के फ़ायदे के लिए हो, वो आप कानून बनाए, मैं उसको पास करवाऊंगा। कैसी बात है, ये लीडरशिप चाहिए, ये किरदार चाहिए। हमने कौन से पाकिस्तान तरीके साहब से पैसे लिए हुए? हाशमी साहब ये लम्हा फिक्रिया है। यकीनन अगर वज़ीर आज़म साहब जो हैं, अगर आप वहाँ केपीके में मार्शल लगाना चाहते हैं, इमरजेंसी लगाना चाहते हैं, गवर्नर लगाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, इसका फ़ायदा कौन नहीं होता। तुसी ये भी तजर्बा करके वेख लो, ये भी तजर्बा करके वेख लो जी। गंदम की तरसील केपीके की तरफ से कहा जा रहा था कि केपीके गंदम आने नहीं दी जा रही। आज सलमा बट जो स्पेशल असिस्टेंट हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब की, उन्होंने खत का जवाब दिया, प्राइस कंट्रोल हाँ, उन्होंने आज जवाब दिया है वज़ीर आला केपीके को, और उन्होंने उस ख़त का हवाला देते हुए कहा कि बैनुल सूबाई गंदम और आटे की नकल हरकत के हवाले से पैदा होने वाली बैनी को गैर ज़रूरी सियासी रंग दिया जा रहा है, जिससे अवाम में गलतफहमियाँ जन्म ले रही हैं। इस ज़मन में ये वाज़ह करना ज़रूरी है कि पंजाब हुकूमत ने बैनुल सूबाई गंदम या आटे की नकल और हरकत पर कोई पाबंदी आयद नहीं की, लेकिन गैर एलानिया मैं समझता हूँ मेरा ख्याल है पाबंदी लगी हुई है। ये बेशक उन्होंने क्लैरिटी दे दी है कि चेक एंड बैलेंस है, लेकिन मेरा ख्याल है पाबंदी लगी है, इसीलिए रोटी वहाँ 30 रुपए की, तो मेरा ख्याल है ये पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का जो जोग्राफिया है, पाकिस्तान का जो लैंडस्केप है ना, इसमें अल्लाह ताला ने हर सूबे को अपने तरीके से नवाजा है। अब देखो बलूचिस्तान से सुई गैस आती है, अब हम सारे उसको यूज़ करते हैं, हमारी मौजें लगी हुई हैं, वो अलग बात है कि बलूचिस्तान में नहीं है, बहुत सारे इलाकों में वो एक अलग है, लेकिन वहाँ गंदम भी नहीं होती ना, बाकी चीज़ें भी नहीं होती। तो राइट उनका है कि हम उनसे लेते हैं चीज़ तो उनको गंदम दें ना। केपीके से अब क्या है, केपीके से हम बिजली लेते हैं, सबसे ज्यादा हम बिजली लेते हैं, पत्थर निकलता है और बहुत सी चीजें, मार्बल सारा वहाँ से आता है, कितनी चीज़ें हैं। तो अगर हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें गंदम दी है, तो उनके पास अगर गंदम थोड़ी मकदार में होती है तो उनका राइट है, कोई उन पे हमने एहसान नहीं करना। तो सबसे पहले अगर हम गंदम उनकी बंद कर दें, वो वहाँ से बिजली बंद कर देंगे, बिजली बंद कर देंगे, वो ग्रेनाइट बंद कर देंगे, पत्थर का बंद कर देंगे, वो क्रश बंद कर देंगे। आपको तो सारी मतलब आपकी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनता है उसका सारा रॉ मटेरियल तो केपी से आता है, यानी कि इससे तवाज़ुन खराब होगा, रियासत का, और रियासत की जो इकाइयां हैं, हाँ, उनके दरमियान फासले बढ़ेंगे, जोड़ के रखना है। बाकी आप सियासत करें, आप भी सियासत के उतने ही हकदार हैं जितने केपीके वाले हैं। आप अपनी सियासत करें, वो अपनी सियासत करें, लेकिन अवाम को जो है वो इससे दूर रखें। इन सहूलियात जो है अवाम की, जो गंदम का इख्तियार है या नकलो अमल का इख्तियार है, वो अवाम को जरूर दें। आप अपनी सियासत करते रहें, जो दिल करता है वो करें। ये बच्चे जमूरे जो सियासत में जो नए इंट्रोड्यूस हो गए माशाल्लाह, ये अपने अपने नए आए रोज कोई नया गुल खिलाते हैं, कोई नए जोर खिलाते हैं। बिल्कुल तो यकीनन ये बच्चे जमूरे जो है वो सियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खुदारा अरबाब इख्तियार को इस पर भी नजर रखनी चाहिए कि ये जो जिस तरह का जिसका दिल करता है वो बयान ठोक देता है कि वो जी हम बिजली बंद कर देंगे, हम गंदम बंद कर देंगे। किसी के बाप का मुल्क है ये पाकिस्तान, इसको चलने दें, पाकिस्तान है जी, इसको चलने दें। आने वाले दिन जो हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं सियासत में भी, और जैसे जैसे नवंबर करीब आ रहा है तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ लगता है एक दफ़ा फिर से
जो है एहतजाजी सियासत पे पूरा ज़ोर लगाएगी और पूरा ज़ोर लगा के कोशिश करेगी कि इमरान खान साहब के हवाले से आज़ादी की, उनकी रिहाई के हवाले से कोई राह हमवार की जाए। आने वाले दिन जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। हम आपको इससे भी अपडेट करेंगे। अपनी राय का इजहार जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान कामयाब नसर हो। मुझे और राय गुलाम अली साहब को अब तक के लिए दीजिए इजाज़त।